हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है डेबिट नोट वाउचर के बारे में। जैसे डेबिट नोट वाउचर क्या होता है, डेबिट नोट वाउचर का टेलीग्राम में प्रैक्टिकल यूज कैसे करते हैं, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सीखना स्टार्ट करते हैं। डेबिट नोट वाउचर जिसका शॉर्टकट होता है टेलीग्राम में अल्टर के साथ A5। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद एग्जांपल लेके और इसे क्लियर करेंगे। परिभाषा है, डेबिट नोट इज एन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। एंड डेबिट नोट अकाउंटिंग में यूज होने वाला एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पेपर होता है, इशूड बाय द बायर टू द सेलर सप्लायर, यानी जिसे बायर यानी जो खरीदता है वो अपने सेलर यानी सप्लायर के लिए इशू करता है। इन्फॉर्मिंग दैट हिज अकाउंट हैज बीन डेबिटेड ड्यू टू परचेज रिटर्न मेड बाय हिम, यानी उस पेपर पर ये लिखकर बताया जाता है कि परचेज रिटर्न के कारण आपका यानी सप्लायर का अकाउंट डेबिट किया जाता है, माइनस किया जाता है, जिस अमाउंट से हम रिटर्न करते हैं यानी बायर रिटर्न करता है सप्लायर को। डेबिट नोट वाउचर ऑल्सो यूज्ड फॉर रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टी कस्टमर, यानी डेबिट नोट का यूज इंटरेस्ट को रिसीव करने के लिए यानी लेने के लिए भी यूज होता है। इसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है फ्रेंड, इसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर वीडियोस बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर हम इसे शॉर्ट में समझे तो डेबिट नोट एक टाइप के अकाउंटिंग में यूज होने वाला डॉक्यूमेंट होता है, जिसका यूज बायर अपने सप्लायर को खरीदे हुए गुड्स या सर्विस को वापस करने के लिए करता है। और बायर अपने सप्लायर को इस डॉक्यूमेंट के जरिए यही बताना चाहता है कि उसका अकाउंट यानी सप्लायर का अकाउंट डेबिट किया जाता है, माइनस किया जाता है उस अमाउंट से जिस अमाउंट से वो रिटर्न कर रहा है सप्लायर को। जैसे आप एग्जांपल समझिए, आपके अकाउंट से जो पैसा कटता है यानी बैंक से जो पैसा आपके कटता है तो डेबिट लिखा होता है एंड डीआर लिखा होता है, आपने देखा होगा। उसी तरह से फ्रेंड्स, अगर किसी के अकाउंट से पैसे घटाने होते हैं, माइनस करने होते हैं, तो उसी तरह से डेबिट किया जाता है। इसे देखिए, सप्लायर क्या करेगा, आपको बेचेगा तो पैसा लेगा आपसे, तो पैसा लेगा तो आपने उसको रिटर्न कर दिया गुड्स को, तो पैसा को क्या होगा, उतना आपको देना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए 10,000 आपको देना था, ठीक है, आपने 10,000 का माल खरीदा था, तो जो है 5,000 का रिटर्न कर दिया गुड्स आपने, तो आपको 5,000 ही देने हैं, तो 5,000 आपको माइनस करने हैं ना उसके अकाउंट से। तो उसी तरह से डेबिट इसमें किया जाता है, नहीं माइनस किया जाता है, जिससे आपके बैंक अकाउंट में डेबिट लिखा हुआ था पैसा आपके कटने के बाद। उसी तरह से सेम इसमें भी कंडीशन होता है, जब डेबिट होता है इसमें अकाउंट यानी डेबिट किया जाता है, माइनस किया जाता है पैसे को, इसलिए इसको डेबिट नोट वाउचर कहा जाता है, यानी पैसा डेबिट होता है इसमें सप्लायर का। और भी केसेस होते हैं जिसमें डेबिट नोट का यूज किया जाता है, जैसे एक्सपेंसेस रिसीव बाय पार्टीज ऑन हिज बिहाफ, यानी मान लीजिए कि आपका सप्लायर ने टोटल जो है एक्सपेंसेस जो भी हो रहा था उसने पेड कर दिया, आपने उसको दिया कि भाई देखो मेरे को जो है इतना सामान लाने में पैसा लग रहा है, इतना एक्सपेंसेस लग रहा है, जैसे आपका फ्रेट चार्ज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, ये आपका लग रहा है। तो आपने क्या किया, वो पैसा जो है अपने सप्लायर को दे दिया कि भाई तुम ही दे देना, वो जो आएगा ट्रांसपोर्टेशन वाला जो भी फ्रेट चार्ज होगा वो आप चुका देना। तो आपने उसको दे दिया, तो दे दोगे तो आप क्या करोगे, टैली में एंट्री करोगे डेबिट नोट में, और उतना अमाउंट से जितना आपने पैसा सप्लायर को दिया है, ठीक है, उसने रिसीव किया है, तो उतना से उसका अकाउंट जो है माइनस करोगे। मान लो कि 12,000 का गुड्स है, ठीक है, 12,000 टोटल गुड्स है, तो 12,000 में 2,000 का एक्सपेंसेस आपका हो गया, तो आप जो है 2,000 तो दे चुके हो ना उसको, सप्लायर को आपने 2,000 पेड कर दिया है, तो 2,000 क्या करोगे, सप्लायर के अकाउंट से माइनस करोगे। उसके लिए आपको डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो है, अगर जो है सप्लायर रिसीव कर लेता है एक्सपेंसेस को आपके बिहाफ पे, तो आपको जो है एंट्री करना था डेबिट नोट वाउचर में, माइनस करना होता है उतना पैसे को। दूसरा कंडीशन जिसमें डेबिट नोट का यूज होता है, जैसे प्राइस डिफरेंस इन सेल इनवॉइस, यानी सेल इनवॉइस में प्राइस का डिफरेंस हो जाने पे भी इसका यूज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स, मान लो कि आपका दूध का बिजनेस है, आप जो है दूध का सेलिंग करते हो, तो आपके पास एक कस्टमर आया, आपने दूध का सेलिंग किया 20 रुपए पर दूध का रेट लगाकर, ठीक है, मतलब एक पैकेट दूध का आपने 20 रुपए लगाया और उसके हिसाब से आपने इनवॉइस बना दिया। तो मान लो आपने 4 बेचा टोटल, तो बीचों के हो गया आपका 80 रुपया, 80 रुपया का इनवॉइस आपका बना। लेकिन आपको बाद में पता चला कि वो जो है एक पैकेट 25 रुपए का था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 20 रुपए का जो है डिफरेंस आ रहा है, 80 रुपए का ही बिल बना हुआ है लेकिन और 20 रुपए उसमें चाहिए। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप जो है डेबिट नोट में एंट्री करोगे, 20 रुपया का जो है एंट्री करोगे, आप जो है उसके पार्टी से डेबिट कर दोगे, यानी 20 रुपया डेबिट कर दोगे, जिससे होगा ये कि उस कस्टमर के अकाउंट्स में 20 रुपए बढ़ जाएंगे, 80 रुपए पहले थे और 20 रुपए और इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में भी जो है आप यूज कर सकते हो डेबिट नोट वाउचर का। अब जब वो कस्टमर का अकाउंट आप चेक करोगे तो 80 रुपए नहीं दिखाएगा, 100 रुपए दिखाएगा आपको, क्योंकि जो है 25 रुपए पर रेट के हिसाब से आपने जो 20 रुपए इंक्रीज कर दिया उसमें, तो उसके हिसाब से वो 20 रुपए बढ़ जाएगा और उसमें 100 रुपए दिखाएगा। आप कस्टमर से आपको 100 रुपए लेने होंगे। तीसरा कंडीशन जिसमें डेबिट नोट का यूज होता है, जैसे डेबिट नोट अगेंस्ट सेल फॉर करेक्शन इन इनवॉइस, यानी इनवॉइस में कुछ करेक्शन करना होता है, कुछ सुधार करना होता है, तो भी इसका यूज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स, मान लो कि आपने टोटल 10,000 का गुड्स सेल किया, लेकिन एक्चुअल में उसका वैल्यू 10,100 रुपए था, आपसे गलती से 10,000 का ही सिर्फ बिल बना, 100 रुपया नहीं बन पाया।
तो गलती हो गई आपसे मान लो, तो आप करेक्शन करना चाहते हो तो आप 100 रुपए का डेबिट नोट इश्यू करोगे। इससे होगा ये कि 100 रुपए जो है उस पार्टी के अकाउंट से इंक्रीज हो जाएगा। आप 10 सर की जगह आपको 10 सर 100 रुपए उसके अकाउंट में दिखाएगा जब आप उसका अकाउंट चेक करोगे। और भी कुछ सेल इनवॉइस में आपको करेक्शन करने होते हैं तो आप इसके यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि आप जो है जीएसटी डालना भूल गए, तो आप जो है जीएसटी जो है उसका जो है एक आप डेबिट नोट इश्यू कर सकते हो जिसमें जीएसटी का लगा होगा अमाउंट से। तो फ्रेंड्स जब भी आप सेल इनवॉइस बनाओ और उसमें अमाउंट कम हो जाए और वो चीज़ आपको बाद में पता चले तो आप जो डेबिट नोट उस कस्टमर को दे सकते हैं। आप जो है उसी बिल को सुधारेंगे नहीं, उसमें एडिट नहीं करेंगे, आप जो है डेबिट नोट अलग से देंगे, जितना भी अमाउंट का लेस होता है उसका उतना अमाउंट का आप डेबिट नोट देंगे। इससे आपका जो है सही वाला अकाउंटिंग होगा। चौथा केस जिसमें डेबिट नोट का यूज होता है, जैसे डेबिट नोट ऑन एडिशनल चार्जेस ऑन सेल, एग्जांपल फेयर चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, यानी आप कोई चीज सेल करते हो और उस पे जो है एडिशनल चार्ज लगता है जैसे फेयर चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या कोई और चार्जेस लगते हैं, तो आप जो है डेबिट नोट उसके लिए इशू कर सकते हो। फ्रेंड जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो 10 का कोई गुड्स बेचते हो, कस्टमर का 10 का आपने बिल दिया, लेकिन पता चला कि बाद में कि आपको जो है यहाँ पे एडिशनल चार्जेस भी लगाने हैं, वो जो है गाड़ी से जाने वाला है तो उसके ऊपर फेयर चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगेंगे, तो उसके लिए आप डेबिट नोट इश्यू कर लो। उसमें जो है अलग से आपको वैल्यू ऐड कर देना उसमें डेबिट नोट में। अगर जो भी चार्जेस आप पे कर रहे हो यानी आप दे रहे हो, जैसे फ्री चार्जेस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गया, जो भी एडिशनल चार्जेस लग रहे हैं वो आप पे कर रहे हो फ्रेंड, तो आप जो है डेबिट नोट इशू करो। इससे होगा ये कि मान लो कि 10,000 का आपका बिल था, 10,000 का बिल बना के आपने कस्टमर को दे दिया, ठीक है, लेकिन पता चला कि एडिशनल चार्जेस भी लग रहे हैं, तो फ्रेट चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का अलग से आपने डेबिट नोट इशू किया। मान लो 200 का आप वो यहाँ पे एडिशनल चार्ज लगा, टोटल 400 का लगा, तो 400 का डेबिट नोट इशू करोगे तो फ्रेंड्स होगा ये कि 10,400 उसके अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट करेगा। 10,000 नहीं शो करेगा, 10,400 शो करेगा। अब आपको उससे 10,400 लेनी है। पांचवा केस जिसमें डेबिट नोट का यूज होता है, जैसे डिस्काउंट रिसीव ऑन परचेज बाय पार्टीज आफ्टर जनरेटिंग इनवॉइस, यानी परचेज के कंडीशन में अगर हमको डिस्काउंट रिसीव होता है इनवॉइस जनरेट करने के बाद, परचेज का इनवॉइस जनरेट करने के बाद, तो फ्रेंड्स हम डेबिट नोट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इससे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक सप्लायर है हमारा, वो हमें बोलता है कि 20,000 का अगर हम माल हमसे आप खरीदते हैं तो मैं जो आपको 2,000 का डिस्काउंट दूंगा। तो मैंने क्या किया, उससे 20,000 का माल खरीदा, यानी 20,000 का इनवॉइस बन गया परचेज का, ठीक है। तो वो जो है 2,000 का हमको डिस्काउंट देगा, तो 2,000 फ्रेंड्स अब जो है डिस्काउंट मिलने वाला है हमको, तो मेरे को 20,000 पे करना है, ठीक है। लेकिन अब 20,000 नहीं पे करना है, अब कितना पे करना है हमको, हमको पे करना है 18,000। 2,000 का डिस्काउंट है, तो उसका जब बिल चेक करेंगे, उसका जब अकाउंट चेक करेंगे अपने टैली में, तो उसका 20,000 दिखाएगा अभी, ठीक है। 2,000 का एंट्री अभी नहीं हुआ है, तो 2,000 को आपको जो है डेबिट नोट में पास करना है। इससे होगा ये कि आपका जो है अब 18,000 दिखेगा, जो उसका अकाउंट आप चेक करोगे सप्लाई का, तो 20,000 की जगह आपको 18,000 दिखेगा, 2,000 माइनस आपको दिखेगा। अब आपको 18,000 देने हैं, तो फ्रेंड्स 2,000 का जो है आपको डेबिट नोट पास करना है। डेबिट नोट से होता है कि आपका जो है सप्लायर का अकाउंट जो है डेबिट हो जाता है और उसका यानी अमाउंट लेस हो जाता है उतना से जितना से आप पास करते हो। तो परचेज का इनवॉइस जनरेट करने के बाद अगर आपको डिस्काउंट रिसीव होता है तो आप डेबिट नोट एंट्री पास करके जो है उसका मेंटेनेंस कर सकते हो, उसका अकाउंट जो है जितना होना चाहिए वो आप कर सकते हो। डेबिट नोट का सिंपल सा वर्क फ्रेंड्स होता है एसेट्स को बढ़ाना और लायबिलिटी घटाना। तो ये 5 अदर केसेस थे जिसमें डेबिट नोट का यूज होता है। मेनली इसका यूज जो है परचेज रिटर्न में होता है ज्यादातर। फर्स्ट रिटर्न का जर्नलिटी हम कैसे पास करेंगे, इसके लिए क्वेश्चन करते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा 5 सोनी टीवी आइटम रिजेक्टेड एंड रिटर्न टू सप्लायर सोन ड्यू टू डैमेज, एंड डैमेज कंडीशन के कारण जो है मैंने जो है सोन सप्लायर को गुड्स रिटर्न किया। गुड्स है हमारा सोनी टीवी, 5 रिटर्न कर दिया मैंने उसको, तो इसका एंट्री हमें करना है, इसका जर्नलिटी करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो फ्रेंड, तो यहाँ पे एक सोन निकल जाएगा जो भी सप्लायर है, दूसरा आपका परचेज रिटर्न आएगा क्योंकि यहाँ पे रिजेक्टेड और रिटर्न लिखा हुआ है। अब देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है, 2 तो 2 मतलब जिसको हम दे रहे हैं। ओके, तो सोहन है हमारा जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिटर्न और रिजेक्ट वही कर सकता है जो खरीदा है, तो यहाँ से क्लियर होता है कि परचेज रिटर्न है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न आपका एक अकाउंट, दूसरा आपका सोहन अकाउंट है। तो इसका जो है गोल्डन रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो परचेज रिटर्न एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल उसको बोलते हैं, एक्सपेंस लॉस आपका इनकम गेन आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। तो ये जो है इनकम हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, हम पैसा दे रहे होते हैं और वही पैसा हमारे पास आ रहा है, क्योंकि जब खरीद रहे हैं तो एक्सपेंस हो रहा है, और जब पैसा हम जब आइटम रिटर्न करेंगे उसको तो हमको पैसा देगा, तो हमारे लिए इनकम हो गया। हालांकि ये
कमाया हुआ इनकम नहीं है, हमारा ही पैसा है, लेकिन इसको इनकम आप मान लो, ठीक है। एंट्री करने के लिए आप इनकम ही मानो क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है। तो ये इनकम हो गया आपके लिए। और गोल्डन रूल में इनकम को शेयर साइड में रखा गया, क्रेडिट साइड में रखा गया। उसी तरह से सोहन एक टाइप का रिसीवर हो जाएगा यहाँ पे, सोहन सप्लायर, जो कि जब हम उसको गुड्स रिटर्न करेंगे तो लेगा, रिसीव करेगा, इसलिए वो रिसीवर। और रिसीवर को गोल्डन रूल में डीआर साइड एंड डेबिट साइड में रखा गया है। तो फाइनल हमारा एंट्री जो होगा सोहन अकाउंट डीबी टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब हम बात करेंगे टेली प्राइम में डेबिट नोट वाउचर का कितने तरह के वाउचर मोड टाइप होते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रेडिट नोट की तरह इसका भी वाउचर मोड 3 तरह का होता है, 3 टाइप का होता है। पहला होता है आइटम इनवॉइस मोड होता है, दूसरा आपका अकाउंटिंग इनवॉइस मोड होता है, और तीसरा आपका एज ए वाउचर मोड होता है। इसको डिटेल्स से मैंने जो है क्रेडिट नोट वाउचर में बताया हुआ है पिछले वीडियो में। अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो फ्रेंड्स आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख लो, क्लियर आप समझ लो उसको। क्योंकि जो ऑप्शन क्रेडिट नोट वाउचर में तीनों यहाँ पे जो मोड आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं उसमें, तो सेम थिंग इसमें भी वही दिखाई देते हैं और मीनिंग सबका वही है। तो उसको आपने समझ लिया तो समझो इसको आपने समझ लिया। एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो को लंबा नहीं करना मुझे आपको सिखाना है, आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। अब हम टेली प्राइम में डेबिट नोट वाउचर का प्रैक्टिकल यूज सीखेंगे। सबसे पहले हम आइटम इनवॉइस मोड का यूज करते हुए डेबिट नोट वाउचर में एंट्री पास करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। टेली प्राइम में डेबिट नोट वाउचर को ओपन करने के लिए 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, पहले आपको सबसे पहले कंपनी ओपन कर लेना टेली प्राइम में, उसके बाद आपको वाउचर पे जाना है। वाउचर पे जाने के बाद आपको F10 प्रेस करना है। F10 प्रेस करने के बाद डेबिट नोट मिलेगा ऊपर ही, आपको उस पे जाना है और इंटर मार देना है, नहीं तो माउस से क्लिक कर देना है, ओपन हो जाएगा डेबिट नोट। और उसके बाद आपको कंट्रोल H करना है और यहाँ पे आइटम इनवॉइस मोड जो भी ऊपर आपको दिख रहा है उस पे जाके इंटर मार देना है, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। तरीका 1 है। दूसरा तरीका है फ्रेंड्स कि आपको सिंपली जो है जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद आपको वाउचर पे जाना है, वाउचर पे जाके इंटर मारना है। उसके बाद आपको डायरेक्टली जो है कीबोर्ड से अल्टर के साथ F5 प्रेस करना है, तो ये डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। और मोड चेंज करने के लिए आइटम इनवॉइस मोड लाने के लिए कंट्रोल H करना है और आपको आइटम इनवॉइस मोड सिलेक्ट करके इंटर मार देना है, तो ये ओपन हो जाएगा इस मोड में। डेबिट नोट में एंट्री पास करने के लिए पहले वाला ही एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन था हमारा 5 सोनी टीवी आइटम रिजेक्टेड एंड रिटर्न टू सप्लायर सोहन ड्यू टू डैमेज्ड एंड डैमेज कंडीशन के कारण मैंने 5 सोनी टीवी उसको रिजेक्ट करके रिटर्न कर दिया। ठीक है, देखिए हुआ ये था कि मैंने जो है उससे 10 टोटल सोनी टीवी खरीदे थे। यहाँ पे देख सकते हैं बिल आपको दिख रहा होगा। सोनी टीवी यहाँ पे 10 पीसेस मैंने परचेज किया था इससे, तो सोहन सप्लायर से मैंने परचेज किया था। उसमें से 5 डैमेज हो गया तो मैं उसको रिटर्न करूंगा। तो उसी का एंट्री जो है ना हमें करना है टैली में। तो जब सोहन ने 10 सोनी टीवी बेचा था तो मैंने अपने टैली में एंट्री किया था, तो वही उसी का परचेज इनवॉइस चाहिए। इसी से देख के आपको, इसी का डिटेल देख के आपको एंट्री करने होते हैं डेबिट नोट में। चलिए इसका प्रैक्टिकल एंट्री करते हैं। तो हमें टैली प्राइम ऑन कर लेना है। उसके बाद जो है पार्टी पूछेगा ना डेबिट नोट में, तो पार्टी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको पार्टी सिलेक्ट करना सोहन सप्लायर था हमारा, उसी को हमको रिटर्न करना है क्योंकि 10 मैंने उससे खरीदा था, 5 में उसको रिटर्न कर रहा हूँ। मैंने उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद जो है उसका डिटेल आ जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल करना है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर से कंट्रोल करना है। अब यहाँ से आपको ना परचेज रिटर्न यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करना है। इसका लेजर बना लेना आपको। देखिए कैसे बनाना हम बता देते हैं आपको। कंट्रोल इंटर, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न का अकाउंट आपको परचेज अकाउंट्स में रख के बनाना है। और यहाँ पे आपको टाइप ऑफ लेजर में इनवॉइस को राउंडिंग ले लेना है और नॉर्मल राउंडिंग लेते हुए 1 करना है। उसके बाद कंट्रोल। ठीक है, इस तरह से बनाना है, सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद आपको यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करना है, कौन सा आइटम आप जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हम सोनी टीवी रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। और उसके बाद यहाँ पे आपको नोट एप्लीकेबल लेना है, यहाँ पे गोडाउंस ले लेना है। तो गोडाउंस हमारा था यहाँ पे न्यू दिल्ली गोडाउंस में मैंने खरीदा था, उसी में परचेज किया था, तो उसी को लेंगे हम क्योंकि उसी में पड़ा हुआ था, उसी से रिटर्न होगा, वहीं से रिटर्न होगा। ओके, तो उसको सिलेक्ट किया मैंने। इतना रिटर्न करना है तो आपको 5 रिटर्न करना है। 5 आप लोग लिखोगे, इंटर मारोगे, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि जब आप एंट्री मारोगे परचेज का अपने टैली में, तो आप रेट डालोगे, वही रेट ऑटोमेटिक पिकअप कर लेता है। तो आपको रेट नहीं डालना, सिंपली आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालना होता है सिर्फ। ठीक है, इंटर मारना है आपको, इंटर। अब उसके बाद से नीचे आ जाना डायरेक्ट आपको।
इस तरह से इंटर में आते हुए आपको नीचे आना है नरेशन के पास। उसके बाद आपको कंट्रोल आई प्रेस करना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डेट का, इस पे जाके इंटर मारना है। यहाँ पे आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और डेट टाइप करने हैं। ये फ्रेंड्स आपको पुराने वाले परचेज बिल मिलेंगे, जिस परचेज के थ्रू, जिस परचेज के अगेंस्ट ये जो आप डेबिट नोट इशू कर रहे हो वही परचेज बिल आप ओपन करोगे। तो मैंने ओपन कर लिया, ये वही परचेज बिल। देखिए यहाँ पे बिल नंबर आपको शो हो जाएगा, यही ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है। इसी के अगेंस्ट में हम डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, मतलब इसी के अगेंस्ट में हम ये बता रहे हैं कि इतना गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। देखिए 10 मैंने खरीदा था टोटल और 5 हम रिटर्न करने वाले। तो यही बिल नंबर आपको टाइप करना है और डेट आपको दिख रहा है ये वाला टाइप। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद डेट डालना, तो 1 नवंबर है एंट्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नरेशन टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पे नरेशन टाइप कर दिया, बीइंग गुड्स रिटर्न ड्यू टू डैमेज, मतलब डैमेज के कारण मैं गुड्स को रिटर्न कर रहा हूँ सप्लायर को। आपका कारण कुछ भी हो सकता है, तो आप डाल लेना है यहाँ पे वही कारण, इंटर मार लेना, सेव कर लेना इसको। फ्रेंड्स यहाँ पे जो डेट दिख रहा है 2 नवंबर, वो डेट है जिसमें ये डेबिट नोट इशू हो रहा है। और ये जो आपको डेट दिख रहा है ये वो डेट है जिस दिन परचेज का एंट्री हुआ था टैली के अंदर, अपने टैली के अंदर जो आपने अपना टैली में एंट्री किया ना, वो वाला डेट आपको यहाँ पे डालना है। वही इनवॉइस नंबर ओरिजिनल बन जाता है आपके लिए जब डेबिट नोट आप इशू करते हो। तो इसको इंटर मारना है आपको और सेव कर लेना है। अब हम डेबिट नोट वाउचर का अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का प्रैक्टिकल यूज सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब वो डिस्काउंट रिसीव होता है आफ्टर जनरेटिंग इनवॉइस, मतलब इनवॉइस जनरेट हो जाता है, उसके बाद अगर हमें डिस्काउंट रिसीव होता है पार्टी से, तो हम जो है डेबिट नोट यूज करके उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं, उसका अमाउंट्स को घटा सकते हैं। टेलीप्राइम में डेबिट नोट वाउचर को ओपन करने के लिए अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आपको जाना है वाउचर पे। उसके बाद जाके इंटर मारना है आपको। उसके बाद आपको अल्ट के साथ F5 प्रेस करना है। उसके बाद आपको कंट्रोल H करना है। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको सेकेंड अकाउंटिंग इनवॉइस, जाके इंटर मारना है। तो ये आपका ओपन हो जाएगा अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। अगर आपको इनवॉइस जनरेट करने के बाद डिस्काउंट रिसीव होता है सप्लायर से, तो उसका एंट्री आपको डेबिट नोट में करना होगा। उसके लिए आपको अपना इनवॉइस ओपन कर लेना है पुराना वाला परचेज का, जिसके थ्रू, जिसके अगेंस्ट आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा था। मैंने ओपन कर लिया, 10 सोनी टीवी मैंने खरीदा है और मान लीजिए कि मेरे को 500 का इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। इसका एंट्री हमको टैली में करना है। देखिए करते हैं कैसे करना है, देखिए। तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में एंट्री करना होगा। तो आपको ओपन कर लेना है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, मैंने आपको बता दिया कैसे ओपन करना है। उसके बाद आपको डेट चेंज करना है F2 से, जिस डेट को आपको जो है डिस्काउंट रिसीव हुआ वो डेट आप डालोगे। तो मैं यहाँ पे 2 नंबर डाल लेता हूँ, 2 नंबर रिसीव हुआ। सप्लायर का नाम यहाँ पे डालेंगे, सोहन सप्लायर हमारा सोहन। उसके बाद जो है कंट्रोल है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लेजर बनाने हैं, आपको डिस्काउंट के नाम से। यहाँ पे देखिए मैंने लेजर बनाया डिस्काउंट ऑन परचेज, इसको बना लेने आपको। देखिए कंट्रोल इंटर, यहाँ पे देखिए मैंने कैसे बनाया, आपको डिस्काउंट ऑन परचेज लिखना है सिंपली, इसको परचेज अकाउंट में रख के बनाना है आपको। इनवॉइस राउंडिंग लेना है टाइप ऑफ लेजर में, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, उसके बाद 1, उसके बाद कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट जितना भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, मान लो आपको 500 मिल रहा है तो 500 डालोगे। उसके बाद इंटर मारोगे और नीचे आओगे नरेशन वाला सेक्शन में। उसके बाद आप कंट्रोल आई करोगे और नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और डेट का, इस पे जाके इंटर। अब आपको यहाँ पे ओरिजिनल नंबर और डेट डालने हैं, यानी वो जो आपको नंबर देगा जिसके अगेंस्ट, मतलब जिसके लिए आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपको यहाँ पे डालने हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। उसके बाद डेट डालना है, कौन सा डेट लिखा है उस पे ओरिजिनल इनवॉइस पे, तो 1 नवंबर लिखा है तो 1 नवंबर हम टाइप कर देंगे और इंटर। उसके बाद नरेशन टाइप करेंगे यहाँ पे, जैसा कि मैंने नरेशन यहाँ पे टाइप कर दिया है, बिंग डिस्काउंट रिसीव, यहाँ पे इनवॉइस नंबर, मतलब इस इनवॉइस के अगेंस्ट में मेरे को डिस्काउंट मिला है, तो मैंने इसको यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद इंटर और सेव कर देंगे इसको। इस तरह से अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का यूज होता है टेलीप्राइम में डेबिट नोट वाउचर के अंदर में। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि अभी तक जो हमने डेबिट नोट में एंट्री पास किया उसका इफेक्ट किस तरह से जो है सप्लायर के अकाउंट पे पड़ता है, उसको हम देखेंगे। तो टैली ओपन करके उसको हम देखते हैं किस तरह से इफेक्ट करता है। तो उसके देखने के लिए फ्रेंड्स आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद आपको जाना है अकाउंट्स बुक, उसके बाद आपको जाना है लेजर और यहाँ से आपको सोहन सर्च करना है, सप्लायर का नाम नीचे आ गया और इंटर। तो यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं, यहाँ पे 3 एंट्री आपको दिखेंगी। एक पहला परचेज का एंट्री दिखेगा जो कि मैंने 10 सोनी टीवी परचेज किया था, बिल भी मैंने आपको दिखाया था। और 2 जो है मैंने डेबिट नोट एंट्री पास किया था, एक आपका परचेज रिटर्न का, एक डिस्काउंट का, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा था, यहाँ 50,000 का टोटल पड़ा 10 पीस का। यहाँ पे 5,000 पर सोनी टीवी का था, 50,000 टोटल हो गया। उसके बाद 25,000 का यहाँ पे डेबिट नोट पास किया गया था, मैंने 5 सोनी टीवी रिटर्न, तब 25,000 रिटर्न हो गया। उसके बाद 500 का डिस्काउंट, तो यहाँ पे देखिए ये डेबिट साइड में दिख रहा है आपको, ठीक है।
और ये आपको क्रेडिट साइड में दिख रहा है। तो जो अमाउंट क्रेडिट साइड में दिख रहा है वो मैंने परचेज किया है, उतना पैसा हमको उस सप्लायर को देना था। लेकिन 2 डेबिट नोट पास हुआ है, 25,000 का, एक 500 का, तो टोटल 25,500 का डेबिट नोट पास हो गया, यानी उतना पैसा उसके अकाउंट से माइनस कर दिया गया, यानी लेस कर दिया गया। तो 50,000 में से 25,500 माइनस हो जाएगा, तो टोटल आपका 24,500 बचेगा। नीचे आपको क्लियर बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो डेबिट नोट अफेक्ट इस तरह से करता है फ्रेंड्स, जैसे ही आप पास करते हो तो जो पैसा क्रेडिटर का अमाउंट होता है उसमें से माइनस हो जाता है। जब हम परचेज का एंट्री करते हैं तो जो सप्लायर होता है उसका जो है अमाउंट सीआर में हो जाता है, और जब हम डेबिट नोट का एंट्री पास करते हैं तो उस जो सीआर अमाउंट होता है वो जितना भी अमाउंट्स का डेबिट नोट पास करते हैं उतना वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे आपको नीचे शो हो रहा है 24,500 जो भी बचा उसको अब देना है, यानी अब जो है हमको उसको 24,500 देने हैं, 25,500 लेस हो जाने के बाद 50,000 में से। डेबिट नोट में पार्टी को डेबिट किया जाता है, यानी डीआर में उसको लिखा जाता है, डीआर साइड में लिखा जाता है, इसलिए इसको डेबिट नोट बोला जाता है। अगर इसका आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देखने जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा 24,500 ही दिखाएगा, यानी इतने ही आपको पे करने हैं। ओके, वो माइनस हो गया अमाउंट जो मैंने डेबिट नोट में पास किया था। बैलेंस शीट चेक करने जाएंगे तो आपको नीचे यहाँ पे करंट लायबिलिटी में भी उतना ही दिखाएगा 24,500, उतने ही आपकी लायबिलिटी बनते हैं, उसको उतने ही पे करने हैं। तो इस तरह से जो है इफेक्ट करता है फ्रेंड्स। अब हम टैली प्राइम में डेबिट नोट वाउचर का एज वाउचर मोड का प्रैक्टिकल यूज सीखेंगे। टैली प्राइम में डेबिट नोट वाउचर का एज वाउचर मोड ओपन करने के लिए आपको स्क्रीन पे स्टेप दिख रहा होगा, उसी को फॉलो करना है। चलिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो टैली पे आ गए, उसके लिए आपको वाउचर पे जाना है, इंटर, उसके बाद आपको प्रेस करना है यहाँ से कीबोर्ड से अल्टर के साथ F5। तो यहाँ पे आपको डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको कंट्रोल H करना है और यहाँ सिलेक्ट करना है एज वाउचर मोड, यहाँ पे एज वाउचर लिखा है उस पर जाके इंटर मारना है। तो ये आपका ओपन हो जाएगा DRCR में। तो DRCR आपको दिखने लगे या 2 बाई आपको दिखने लगे तो समझ जाइए कि आप डेबिट नोट वाउचर के एज वाउचर मोड में आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको DRCR की जगह 2 बाई चाहिए तो सिंपली आपको F12 करना है, और F12 करने के बाद जो ऑप्शन आपको दिखेगा इधर DRCR का तो नहीं दिख रहा, तो सिंपली आपको ये ऑप्शन जो नो दिख रहा है आपको इसको यस कर देना है। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑप्शन, नीचे आपको नीचे मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, यूज CR/DR इंस्टीट्यूट ऑफ 2 बाई डूरिंग द वाउचर एंट्री, इसको आपको सिंपली नो कर देना है। जैसे ही नो करोगे कंट्रोल ए करना है तो अब आपको यहाँ पे ना 2 बाई का ऑप्शन दिखेगा DRCR की जगह। तो जिसमें भी कंफर्टेबल हो, जिस एंट्री में कंफर्टेबल हो, आप 2 बाई में हो, CR/DR में है, तो वो आप अपने अनुसार ऑन कर लीजिए। ठीक है, एज ए वाउचर मोड में किसी भी तरह की एंट्री को किया जा सकता है। इसमें जो है अकाउंटिंग जो एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए ये ज्यादातर बनाया गया, वो बहुत ही अच्छे से इसको यूज कर पाते हैं। कब उनको पता होता है ना कि कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है, तो एक्चुअली में उसको सब कुछ पता होता है। तो इसलिए जो है ये ज्यादा एक्सपर्ट लोग यूज करते हैं इसको, नहीं तो ज्यादातर एज अकाउंटिंग आपका चलता है और दूसरा चलता है आइटम इनवॉइस मोड, उससे ही काम चल जाता है, ज्यादातर लोग उसे यूज करते हैं। लेकिन जो अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं वो ज्यादातर इसका यूज करते हैं एज ए वाउचर मोड और डेबिट नोट का। तो फ्रेंड्स डेबिट नोट का एज ए वाउचर मोड ज्यादातर यूज परचेज रिटर्न के लिए होता है। फायदा इसमें ये होता है कि आप जो है इसको गुड्स रिटर्न और सर्विस रिटर्न दोनों के लिए कर सकते हैं। तो चलिए हम गुड्स रिटर्न का एग्जांपल लेके हम जो एज ए वाउचर मोड का यूज करते हैं टैली प्राइम में। तो मैंने वो बिल ओपन कर लिया पुराना वाला जिसमें 10 सोनी टीवी मैंने परचेज किया था सोहन सप्लायर से, इसमें से हम 5 रिटर्न करेंगे। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे एज ए वाउचर मोड में, एज ए परचेज रिटर्न की कंडीशन में। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। मैंने ओपन कर लिया। तो डीआर में ना आपको डेबिट करना है पार्टी को, मैंने बताया था डेबिट नोट इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इससे पार्टी को डेबिट किया जाता है। तो इसमें से हम सोहन सप्लायर को अपना चुन लेंगे। तो आ गया सोहन सप्लायर, इसको सिलेक्ट किया मैंने और इसके बाद मैंने इंटर मारा। यहाँ पे आपको डिटेल भरना है तो भर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, भरना नेसेसरी नहीं है, कंट्रोल है। अब यहाँ पे आपको डालना है अमाउंट्स डालना है। तो टोटल कितना अमाउंट्स है, तो मान लीजिए हम जो है 2 रिटर्न कर रहे हैं इस बार। ठीक है, 2 हम रिटर्न कर रहे हैं, तो 2 रिटर्न करेंगे तो 5,000 का हो गया, तो 10,000 टोटल हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट अमाउंट्स लिखने हैं 10,000। ठीक है, तो 10,000 टाइप करना, आपको इंटर मारना है। अब यहाँ से आपको लेजर सेलेक्ट करना है परचेज रिटर्न का। तो परचेज रिटर्न का अकाउंट्स मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से। उसके बाद देखिए आइटम पूछेगा, तो आपको यहाँ से आइटम सेलेक्ट कर लेने हैं। तो हमारा सोनी टीवी था तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया सोनी टीवी। उसके बाद नोट एप्लीकेबल, यहाँ पे गोडाउन डालेंगे, तो किस गोडाउन से आपको जो है रिटर्न करने हैं, जहाँ पे आपने खरीदा था वहीं से रिटर्न करोगे ना। तो न्यू दिल्ली मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद क्वांटिटी 2 रिटर्न करना है मुझे, इंटर। 5,000 आ गया, टोटल 10,000 आपका आ गया। ओके, इंटर इंटर फिर से इंटर।
इंटर मार देंगे, नरेशन वाला सेक्शन पे आ जाएंगे। अब आपको जो है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर भरना है, उसके लिए आपको कंट्रोल आई करना है और नीचे वाला ऑप्शन पे आ जाना है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और डेट, और यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डाल देना है। तो उसका इनवॉइस नंबर डालना है, ये वाला, ये आपको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। उसके बाद जाके इसमें पेस्ट कर देना है, इंटर, और डेट डालना है, कौन सी डेट लिखा है 1 नवंबर, तो वही वाला प्रोसीजर सेम रहेगा सबका, 1 नवंबर इंटर। अब यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं अपने अनुसार। तो जैसे मैंने यहाँ पे नरेशन लिख दिया, बीइंग टू सोनी टीवी आइटम यहाँ पे ड्यू टू डैमेज, मतलब मैंने रिटर्न कर दिया उसको, यहाँ पे लिख दिया गया। तो अपने अनुसार आप जो लिखो, जो आपको समझना है ना, आपको अपने समझने के लिए आप कोई भी यहाँ पे अपना कारण लिख लो, अपना कारण, ठीक है ना, जो आपको लग रहा है सटीक वाला, सही वाला, कि आपके साथ क्या हुआ कि आप रिटर्न कर रहे हो, वही वाला कारण यहाँ पे छाप दो। उसके बाद इंटर मारो और सिंपली आप इसको सेव कर लो। ऐसे ही इंट्री से पास होता है, इसमें कुछ लोचा नहीं, इसमें डीआर शेयर करना आना चाहिए। सिंपली पार्टी को डेबिट करना, याद रहे डेबिट नोट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पार्टी को डेबिट किया जाता है, डीआर साइड में लिखा जाता है। ओके, और उसके बाद सीआर में परचेज रिटर्न लिखो, और डिस्काउंट वाला है तो डिस्काउंट वाला डालो। तो आप जो है अपने अनुसार यहाँ पे डाल लेना, जिसको डीआर सीआर समझ में आता है उसको कोई लोचा नहीं होगा। उसके बाद इंटर और सेव। अब आपको जितने सारे डेबिट नोट में एंट्री हुए हैं उनको देखना है, ठीक है, कि कितना आपने एंट्री किया, कौन सा एंट्री कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं उसको, जो इकट्ठा देख सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्प्ले रिपोर्ट्स पे जाना है, ये ट्यूब टैली पे होते हुए। उसके बाद आपको नीचे मिलेगा ऑप्शन अकाउंट्स बुक का, इस पे जाना है। नीचे ऑप्शन फिर मिलेगा आपको डेबिट नोट रजिस्टर्ड, पे जाके इंटर मारना है। यहाँ पे आपको मंथ वाइज मिल जाएगा, जिस मंथ में कितना हुआ था, 3 यहाँ पे नवंबर में दिखा रहा है, तो इस पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है इंटर। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 3 मैंने डेबिट नोट पास किया, यहाँ पे शो हो रहा है आपको, एक 10,000 का, एक 500 का, एक 25,000 का, ठीक। अगर आपको इनमें से कोई सी एंट्री को एडिट करना है तो सिंपली उस पे जाके इंटर मारना है, और एडिट करने के बाद कंट्रोल ए कर लेना है, और उसके बाद अगर डिलीट करना है तो उस पे जाना है आपको, उसके बाद ऑल्ट के साथ डी प्रेस करना है और इंटर मारना, तो डिलीट हो जाएगा। इस तरह से जो भी आपको करने हैं आप यहाँ से कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारे टेली प्राइम ई बुक में हर चीज क्लियर किया गया, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया, क्लियरली सब कुछ समझाया गया, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस बुक को खरीदते हो तो बहुत ही बेनिफिट आपको होंगे। चाहे आप टैली शुरू से सीख रहे हो या टैली में एक्सपर्ट हो, आपके पास ये बुक होना चाहिए, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है फ्रेंड्स। तो अगर आपको इस बुक को खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाके खरीद सकते हो क्लिक करके। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, तो ये इतना ही वीडियो था। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।